डियर आईएएस स्टूडेंट, मैंने अपने इस वीडियो को पिछले 7 सालों के अनुभव और बहुत सारे टीचरों से विचार विमर्श करने के बाद 3 पार्ट में बांटा है। पहला, कि जो स्टूडेंट पास करना चाहते हैं एटलीस्ट 30 टू 40 और 50 मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, 50 मार्क्स तक। सेकेंड है कि आप 50 टू 60 70 मार्क्स, और थर्ड है जो कि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं। आप तीनों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो सबसे पहले है कि आप दुरुस्त और मार्क्स वाइज स्टडी करेंगे, तब जाकर सीआईएसई का 2024 का जो प्लानिंग है मार्क्स कंपाइलिंग, उसको लेकर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर सीआईएसई का लेटेस्ट सिलेबस और जितने भी सैंपल पेपर के साथ साथ मैंने 10 ईयर्स को भी काफ़ी देखा है, और सिर्फ ये 2023 का 24 का 10 ईयर्स ही नहीं, 2023 का 10 ईयर्स देखने के बाद मैं आपको जो भी क्वेश्चन बैंक्स हैं इसको भी मैंने देखा है, और जितने सारे बुक्स मैंने टटोल पाए टटोला देखा, और उसके बाद मैं आपको अनुभव देने जा रहा हूं, बताता हूं। उसके बाद बहुत सारे एमसीक्यूज और कंटेंट रिलेटेड वीडियो भी डालूंगा। तो पॉइंट है कि आप क्या करेंगे। तो यदि आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, मतलब कि एटलीस्ट 25 से 30 मार्क्स, या आपको 30 से 40 मार्क्स, 50% आउट ऑफ 80 मार्क्स प्राप्त करने, 40 मार्क्स आ जाएंगे तो 50%, तो क्या करने चाहिए? तो आपके लिए सबसे आसान रहेगा कि आप बैंकिंग जैसे चैप्टर को बना ले। यहां पर इससे 2 से 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन रहते हैं, ऑन एन एवरेज 3 टू 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह से, बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और बन जाएगा। दूसरा है रिफ्लेक्शन को लेकर, तो आप इस चैप्टर को जैसे बनाने बैठेंगे, 3 टू 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 2024 में कहा जा रहा है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीआईएसई ने अपनी जो न्यू पॉलिसी फॉर एनालिटिकल थिंकिंग जारी की है उसमें यह बताया है। फिर थर्ड है मैट्रिसेज। मैट्रिसेज में आपके 5 टू 8 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। आप इसको थोड़े से कैलकुलेशन लगाएंगे तो ये चैप्टर आपके अंडर कंट्रोल हो जाएगा। फिर आपका होता है लीनियर इक्वेशन। हालांकि इस बार बताया जा रहा है कि 2 मार्क्स या 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन रहेंगे, लीनियर इक्वेशन में इससे ज्यादा के क्वेश्चन नहीं रहेंगे। लेकिन आप इसको अच्छी तरह से बनाने के साथ स्टूडेंट यदि चाहते हैं कि कम से कम हमको मैथ में आउट ऑफ 80 50 मार्क्स 50% मार्क्स प्राप्त हो जाए, तो उन्हें स्टैटिस्टिक्स को अच्छी तरह से गो थ्रू करना है। 10 मार्क्स 100% गारंटीड 2024 में मिलेंगे। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सबसे आसान चैप्टर है, याद रखने हैं कि इतने चैप्टर जिस स्टूडेंट ने बना लिए, प्रोबेबिलिटी से आपके 7 मार्क्स या 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन रह सकते हैं। तो उनके लिए द बून बून का सिचुएशन है, आपका 30 से 40 मार्क्स कवर हो गया सिलेबस में, और आप अच्छी तरह से मार्क्स को स्कोर कर लेंगे। यहाँ पर मैं वीडियो को जरा रोकना चाहूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि इस बार जो सीआईएसई ने क्वेश्चन के अपने स्कीम को जारी किया है, स्पेसिमेन पेपर को छोड़ दिया जाए, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तीसरा ड्राइविएशन बेस्ड क्वेश्चन है, फोर्थ है कि आपका थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, फिर फिफ्थ है फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये 5 तरह के क्वेश्चन के अलावा केस स्टडी, एनालिटिकल थिंकिंग और असर्शन और रीजन के साथ साथ कुछ आपके थॉट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप इनको यदि समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से बना लेंगे। इसलिए फार्मूले का सभी चैप्टर में रिवीजन जरूरी है। जितने मैंने चैप्टर बताए हैं उसका आप फार्मूला के हिसाब से रिवीजन कर लीजिए और आपके 100% गारंटीड बन जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट है अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल पर बनना चाहते हैं, यानी कि 35 मार्क्स से लेकर 50 मार्क्स तक आप मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, या 55 मार्क्स तक, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए चले जाइए। 5 टू 8 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। फिर आपके जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, थोड़ा सा ये चैप्टर डिफिकल्ट है, मेंसुरेशन, तो इसमें आपके 5 टू 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन इस बार सीआईएसई ने बोला है कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देंगे भी, तो फार्मूला भी आप लिख देते हैं और हल्का सा पिक्चर भी ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अभी अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से सीआईएसई की मार्किंग स्कीम जो आई है वो बताती है कि स्टूडेंट के ड्राइविएशन पर और अटेम्प्ट पर मैथ में मार्क्स देने हैं। अब अटेम्प्ट का मतलब गड़बड़ नहीं समझना है, मैं डिटेल बताऊंगा। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लिया। हाइट एंड डिस्टेंस में यदि पिक्चर बना देते हैं, फॉर्मूला को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, एंगल को निकाल लेते हैं और कुछ स्टेप भी बढ़ जाते हैं, मैं एग्जैक्ट आंसर को नहीं निकालने की बात कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में भी स्टूडेंट को 4 मार्क्स 3 टू 4 मार्क्स आउट ऑफ 7 टू 8 मार्क्स मिल जाएंगे ही मिल जाएंगे। फिर शेयर एंड डिविडेंड थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि शेयर एंड डिविडेंड में
कॉम्प्लेक्सिटी को सीआईएसई ने तो बढ़ाया नहीं है, लेकिन स्टूडेंट के लिए एक्सप्लेन अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर और टीचर के द्वारा एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आने के कारण ऐसा होता है। तो शेयर एंड डिविडेंड में आपके 5 मार्क्स हैं, यदि जीएसटी के साथ बना लेते हैं तो मार्क्स बढ़ जाएंगे, लेकिन इसको आप अटेम्प्ट करेंगे यदि आप एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं। फैक्टराइजेशन बहुत ही आसान है मेरे बच्चे, थोड़ा सा माइन्यूटली पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और हम भी प्रैक्टिस करवाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो मान के चलो कि ये आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं गए हुए हैं, और इस तरह से आप एटलीस्ट 55 मार्क्स तक कवर कर लेंगे। अब आपको चाहिए कि हम पूरी तरह से पढ़ना चाहते हैं या पूरा तरह से क्वेश्चंस को हम स्कोर करना चाह रहे हैं, या देखना चाह रहे हैं कि हमारा 80 आउट ऑफ 80 हो जाए। तो ऐसे में आप चल जाइए कंस्ट्रक्शंस के साथ। कंस्ट्रक्शंस बनाने में थोड़े से डिफिकल्टी होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शंस के मॉडर्न अप्रोच के साथ सीआईएसई ने अपने जो सिलेबस में दिए गए पोर्शन है उन पर आप वर्क कर सकते हैं। सर्किल, लोकी, सिमिलैरिटी, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से लोकी बहुत आसान माना जाता है, और सर्किल और सिमिलैरिटी थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चन है, जहां पर 3 to 5 मार्क्स या इवन 7 मार्क्स तक के क्वेश्चन है। अकेले लोकी से 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी की गई है। एपी और जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इन दोनों के साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यदि लेती हैं तो 7 और 7 मार्क्स के या फिर 5 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पर आपके कवर करने का मतलब है कि आपने सीआईएससी के सिलेबस को पल्वराइज कर दिया, और इतने करने के बाद आप मेरे पूरे वीडियो को देख लीजिए, 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आने की संभावना 100% गारंटीड है। रेकरिंग बैंक डिपॉजिट, जो मैंने कहा ना कि डिपॉजिट अकाउंट को देख लेंगे। अब यहां पर सीआईएसई एक बात बोलती है कि आप फॉर्मूला के साथ साथ कुछ वर्ड्स को भी ध्यान रखेंगे, जैसे कि स्टूडेंट है प्रोसेस वाइज क्वेश्चंस के आंसर को बताएंगे, शॉर्ट नहीं करने की कोशिश करेंगे। और जब भी क्वेश्चंस के आंसर के कैलकुलेशन में थोड़े से मिस्टेक्स होते हैं तो वहां पर स्टूडेंट से माइनर 0.025 या 0.25 मार्क्स काटने का प्रोविजन है। और यदि आपने सही स्टेप्स बनाया है और अंत में आंसर गलत है, उसमें 0.5 यानी कि हाफ मार्क्स काटने का प्रोविजन है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4.5 मार्क्स मिलेंगे, याद रखने। और जनरल केस में स्टूडेंट को डेसिमल के बाद आंसर गड़बड़ होते हैं तो उसको कंसीडर कर लिया जाता है कि स्टूडेंट ने सही बनाया है, मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। ध्यान रखने हैं कि इस तरह से आप 100% मार्क्स प्राप्त कर लेंगे, चाहे पास करना हो, चाहे ऑन एन एवरेज मार्क्स प्राप्त करना हो। और उसके बाद अभी मैं 10 ईयर्स को भी एनालाइज कर लेता हूं और उसके बाद आपको बताता हूं। तो बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना याद रखिए। यह वीडियो आपके लिए, और एक बार यकीन करके देखिए, यू मस्ट गो थ्रू दिस मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर वेरी इजिली।